Tal Kemenacho. Once again, you all are welcome to Bridgewani's Khatti Meethi Baatein with Shivani, live on YouTube and Facebook, straight from UK. Now, today I want to speak something about music. Music runs from the 18th century. Now, music was in the medieval period. It was an evolution of Renaissance music. Indian classical is rich in tradition and its origin dates back to the Vedic scriptures 6,000 years ago. And people used to chant and they developed a system of musical notes and rhythmic cycle. The study of music is so vast and the whole life is not enough to understand the skill of music. A great musician will never stop learning. Here on Katimiti Bate, I have a very, very special guest. He's just not only modest, but humble, and his music and his musical journey took him to places. And today, as a singer, as a music composer for many films, he's also a teacher and a discoverer. He's using new techniques in the field of music. चलिए आज हमारी शो में मैं स्वागत करती हूँ ऐसे एक होनहार गायक, लिरिसिस्ट, कंपोजर समीर सरकार। समीर सरकार, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। लॉकडाउन सिनेरियो में ये म्यूजिक के थ्रू बहुत लोग अच्छे रहने के सब कुछ देख रहे हैं कि इसके थ्रू हम लोग अच्छे रह सकते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ भूल भाल के। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। मैं अच्छा हूँ शिवानी। समीर, आपका इस शो में आना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, जो आप मेरे मेहमान होने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। समीर, हम शुरुआत करते हैं इस बात से कि आपके बचपन जो है, उसमें क्या अलग सी चीज है जो मेरे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल शिवानी, बचपन में मेरे जो आई हैव टू सिस्टर्स, तो ये लोग म्यूजिशियन है। मेरा इनफैक्ट माय डैड इज आल्सो अ म्यूजिशियन। तो उसमें क्या है, मेरा कभी भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ कि हम लोग सुनते हैं। और आप जब समीर जी, बेंग थोड़ी जोर से बात करेंगे? सुनाई नहीं दे रही है हाँ, आपकी जब आप आवाज। बंगाल में जाएंगे ना, तो जी। हर एक के घर में आपको आप देख सकते हैं कि हारमोनियम, तबला, देन तानपुरा, सितार वगैरह वगैरह सब के पास होता है। एंड इवनिंग या मॉर्निंग टाइम सब लोग रियाज कर रहे हैं अपने आप। तो मेरा भी जर्नी ऐसे शुरू हुआ। दीदी के पास से बैठ बैठ के सीखा हूँ थोड़ा सा, इधर के गाना उधर के गाना। थोड़ा डंडा भी मुझे मिला है, क्यों तूने छेड़खानी की, क्यों तूने हाथ लगाए। इट्स लाइक दैट। समीर जी, थोड़ा वॉल्यूम तेज कर पाएंगे कि दर्शक कह रहे हैं कि उनको ठीक तरह सुनाई नहीं दे रही है। जी। सो इज दिस ओके नाउ? शुक्रिया। यस यस, थैंक यू। हाँ। सो क्या हुआ उस टाइम, हमारे यहाँ पे हम लोग शाम में ना कीर्तन गाते थे। फिर रविंद्र संगीत, नजरुल गीति, बहुत सारे वैरायटी सॉन्ग है। माय छोटे दीदी इज वेरी क्लासिकल वेल ट्रेल्ड सिंगर है, तो उनके पास बैठ के भी मैंने सीखा। उस टाइम का एक गाना, मैं बचपन का एक गाना है जो बंगाली सॉन्ग है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं जरूर बहुत सुनाइएगा। आप जुड़े हुए हैं इस सॉन्ग से, प्लीज। जी। ধনো ধন্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশে সকল দেশের সেরা। ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথায়
রানী সেজে আমার জন্মভূমি। वाह, की सुंदर, खूब थैंक यू, सुंदर। थैंक यू। तो हम लोग चलिए बचपन आगे की में सिलसिला बढ़ाते हैं जी। बचपन में इस सॉन्ग से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ। मतलब हमारे स्कूल में भी यही प्रेयर था, हम लोग ऐसे गाते थे, जी तो इसलिए छोटा सा मैंने पेश किया है। जी, तो मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ कि संगीत आपकी जिंदगी से कैसे जुड़ा? आप कुछ गाकर भी सुनाइए, आप कुछ बोलकर भी सुनाइए। अ, देखिए, उसके बाद हम लोग थोड़े थोड़े जब आगे बढ़ चले, तो मैं ना पंचम दा का बहुत बड़ा फैन बनता गया उस टाइम। पंचम दा एंड किशोर कुमार, क्या कॉम्बिनेशन है। मैं अभी भी सोचता हूँ, एक इंसान ऐसे कैसे एक्úस्टिकली म्यूजिक कर देते हैं, ऐसे ट्रीट कर देते हैं, वो भी विद इन ए सेकेंड। एंड ही डिड लॉट्स ऑफ म्यूजिक एंड इतने सारा वैरायटी है। तो एक सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बार, प्लीज। जी जी जी। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है, ये बात है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन बुझाए। चिंगारी वाह, सचमुच सचमुच हमें वो नदी किनारे ले जाती है ये गाना। और बस कलकत्ता की हावड़ा ब्रिज तक हम पहुंच गए थे इंग्लैंड से। फिर आगे सुनाइए क्या हुआ। फिर एक कंपोजिशन है मुझे बहुत बेहद पसंद है, सागर किनारे। आई थिंक आप जी लोगों को भी बहुत पसंद है। जी मैं कोशिश करता हूँ, प्लीज। जी। सागर किनारे दिल ये पुकारे,
तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, सागर किनारे। जागे नज़ारे, जागी हवाएं, जागे नज़ारे, जागी हवाएं, जब प्यार जागा, जागी फिजाएं हो, पल भर तो दिल की दुनिया सोई नहीं, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, सागर किनारे। कभी आप कलकत्ता ले जाते हैं तो कभी मुंबई के सागर किनारे ले जाते हैं। वाह, क्या दर्शन हो रहा है हमारी इंडिया की हमारी। मैं बहुत खुश हूँ। आगे सुनाइए, फिर क्या हुआ? थैंक यू सुवेनी। उसके बाद और एक कंपोजिशन है जो लता दीदी एंड किशोर दा दोनों ही गाए हैं, सो मैं सुनाना चाहता हूँ उसे। हमें तुमसे प्यार कितना, सबको सबका फेवरेट सॉन्ग है, मैं कोशिश कर रहा बिल्कुल, हूँ। हाँ। बिल्कुल। हमें तुमसे प्यार ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना कि हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना। समीर जी, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है तो एक दौर ऐसा भी था, जब आपको याद है 80 की दौर, जहां गजल की इतनी सारी एल्बम्स निकले थे। हर कोई गजल गाना चाहता था, हर एक के हाथ में शाम को एग्जाम होती थी और बस गुनगुनाओ ये अच्छी अच्छी गजल। मुझे याद है आपसे जब हमारी बातें हुई थी, आप जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी, मैंने देखा था, जिससे मुझे लगा कि मैं इनको बुलाना चाहती हूँ मेरे शो पर। आपने जगजीत जी के साथ आपका पहला परफॉर्मेंस स्टेज पे हुई थी और आपने ये भी कहा था, आप उस वक्त आप जब शो में जा रहे थे, आपके रास्ते में एक्सीडेंट हो गए, वो लोग आपके लिए रुके थे और फिर भी आपने परफॉर्म किया, जो आपका डेडिकेशन है। बहुत खूब। उसके बारे में कुछ बताएंगे और फिर कुछ गजल्स हो जाए प्लीज।
Jagjit ji, one of my favorite ghazal singers and composer also, definitely. तो चित्रा दीदी सब लोग हैं, सब लोग। तो जब उनका देहांत हो गया, तो एक मुंबई में सब सारा का सारा म्यूज़िक इंडस्ट्री मिलके उन लगा कि हम लोग भाई उनको ट्रिब्यूट करें, उनको जो भी उनका कंपोजिशन हम वन 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 हम लोग गाते जाएंगे। तो मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट किया, यू नो। तो उस टाइम मैं बड़ा जोश में था कि भाई मैं मुंबई जाऊंगा, गाऊंगा उनके सामने, और उनका कंपोजिशन दीदी के सामने, चित्रा दीदी के सामने गाना, इट्स लाइक क्या बोलूँ, लफ्ज़ नहीं है। बट सडनली आई मेट एन एक्सीडेंट, जो कि मेरा लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया था, तो मैं जा नहीं पाया। सो आई कैंट रिमेंबर कि इट वाज लाइक 2:30 PM। मैंने बोला ठीक है, मैं एक छोटा सा कुछ गा के भेज देता हूँ, तो आप लोग अगर हो सकता है तो उसको चला लीजिएगा, जो भी मेरा बोलना है जगजीत जी के बारे में। तो उनके कंपोजिशन में गाना चाहता हूँ, शिवानी। होश वालों खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गए। हा हा हा, से नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गए। आज जाना प्यार की, आज जाना प्यार की, जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क
सचमुच मेरे पास अल्फाज ही नहीं है बोलने के लिए। थैंक यू और शिवानी। गजल हो जाए। चलो, आपको तो हाँ, उसके रोकने का बाद दिल नहीं करता, एक और गजल हो जाए। जी। जी उसके बाद जगजीत जी का एक सॉन्ग जो हर एक के लफ्ज में, हर जुबान में सब लोग गुनगुनाए, चाहे कोई भी हो, होठों से छू लो तुम। अगर इजाजत हो तो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, इरशाद। चलो। जी। क्या बात है। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मधुर, मेरे प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मुझे, मेरे प्रीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई, देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, हे रीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मुझे, मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। समीर जी, मैं अकेली नहीं हूँ सुनने वाली आज। हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, और आपको बता दूं कि काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। कविता जी कहती है बहुत खूबसूरत, सो सोलफुल, सचमुच गजल्स आर ब्यूटीफुल। पारुल कहती है थैंक यू एवरीवन, सुपर हिट थैंक यू। शो। थैंक यू पारुल, इट इज इंडीड, इट्स योर सपोर्ट। एंड मनीरा, मैं शायद नाम मंडल, शी सेज ब्यूटीफुल सर, आपके स्टूडेंट होगी और हाँ जान जी, हाँ जी, पहचान हाँ की। जी। कृष्णा जी कहते हैं कि डू यू टीच म्यूजिक एज वेल, जानना चाहते हैं। हाँ, शिवानी, we are going to come to that point, that ओके, particular point only. ठीक, श्योर। म्यूजिक जो है ना, सब लोग सिखाते हैं, सब लोग, सब गुरु जी, हैं, सब जी, अच्छी अच्छी चीज़ है। तो उसके बाद मैं मतलब शांति निकेतन गया हूँ। इट्स अ जी, ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम। उसके बाद मेरा फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हुआ जी, जी, एक्चुअली, कि जी, म्यूजिक हम, क्या है, इसका डेप्थ क्या है, जी, उसके बारे में पढ़ना, जानना। एंड यू नो, देयर इज नो, टिल डेट देयर इज नो जी। चेयर एंड बेंच, समथिंग लाइक दैट, ओ एब्सोल्युटली। गॉड। पेड़ के नीचे गुरु जी आए, कुछ सिखाए, जी, मान लीजिए धमार सिखाए या पंचम सवारी सिखाए, हम लोग ना घंटों भर। एंड देयर इज ऑल्दो कि
एक यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर है, लाइक 6 to 2:30 समथिंग लाइक, बट क्लास का ना ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि 40 मिनट्स में ख़त्म हो जाए. जी इट्स अ ब्यूटीफुल सिस्टम. ठीक है. तो कोई भी चीज़ सिखाए, मान लीजिए यमन सिखाए या वैरव सिखा रहे किसी को भी, तो ना घंटों घंटे वहीं पे ही प्रैक्टिस करना, वहीं पे रियाज करना. जी ठीक है. उनके बारे में जो भी डिस्कस हो रहे, जो प्रॉब्लम हो रहा है, एंड डिफरेंट डिफरेंट घरानाज आप सीख सकते हो वहाँ पे. जी बहुत स्कोप है. तो ऐसे हम लोग हमारा शुरू हुआ. मेरा आज गुरुजी मेरा नहीं है, मदन राय. मैं नियर अबाउट 25 ईयर से उनके पास सीखा हूँ. तो हम लोग उनके जस्ट बैठ बैठ के जी देखा है, ऐसे रियाज करना होता है. आई एम ऑल्सो ए तबला प्लेयर. मैं ओके 15 तो ईयर्स आप जी. जी आप म्यूजिक सिखाते हैं फिर? हाँ जी. तो जी उसके बाद जो ओके जिस बारे में मैं आ रहा हूँ कि उसके बाद ना वोकल कोच एंड वोकल ट्रेनिंग हम लोग शुरू कर रहे हैं. मतलब जो फॉर्मल ट्रेनिंग होता है, कैसे आपको वॉइस को बिल्डअप करना है, वॉइस रेंज को कैसे बिल्डअप करना है, दीज आर ऑल टेक्नोलॉजीज मैं अब सिखाता हूँ. मेरा स्टूडेंट सिंगापुर अभी मनीरा है, लिखा था, ये लोग सब सीखते हैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह वगैरह. there, Brijwani, loving the talent on your show. Thank you for your support. Without your support, I think this is just impossible. Suresh says that he is very soothing. Indeed, he is. That's why I tried to get him on my show. It was not easy. He's a very busy person, but it's so generous of him to come to my show. समीर जी, आप हमेशा बात करते हैं चित्रा जी के बारे में. मैं बहुत बड़ी फैन हूँ चित्रा जी और जगजीत जी के. उनके कोई एक मेरा भाई भी आया है, सोमेंद्र नाथ चौधरी. उन्हें गीतों का बहुत शौक है, कहते हैं ब्यूटीफुल. सो एक चित्रा जी का गाना सुना दीजिए प्लीज. Sure. Yeah, just a moment, please. चित्रा दीदी का गाना गाना बहुत मुश्किल है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ. यू नो दिस कंपोजिशन, किसी रंजिश को हवा दे. जी Can I have the loud sound, please? किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझको वैसा दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी. मेरे रुकने से मेरे सांस भी रुक जाएगी. मेरे रुकने रुक जाएगी. फासले बढ़ा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी.
रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी। आई एम स्पीचलेस। मेरी तरह दर्शकों भी इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं और सब कह रहे वाह, इधर सबको शो पसंद आ रही है, आपकी आवाज पसंद आ रही है। मैं शो को चलो, मैं बहुत बोलना नहीं चाहती हूँ, मुझे आपको टाइम देना है। मुझे ये बताइए, फिर आप म्यूजिक को और आगे बढ़ाया, आपने एक्सप्लोर किया और अपने इस दौर पे आए कि अपने आप खुद के कॉम्पोजिशंस आप बनाने लगे और लोगों के कॉम्पोजिशंस भी आप गाने लगे। तो हम इसके बारे में बात करते हैं, और कौन सा लिरिसिस्ट और कंपोजर आपके जहन में और आपका दिल को छू जाता है, उनके बारे में बताइए और कुछ उनके गीत सुन पाएंगे हम? जरूर, मैं कोशिश करता हूँ शिवानी। जी। मन्ना मन्ना दा, हम लोग मन्ना दा बोलते हैं बंगाली में। उनका गाने का एक ना नज़ाकत चीज़ है, मतलब ही इज़ अ वेल ट्रेंड क्लासिकल सिंगर। तो उनके हर गाने में आपको पता लग जाएगा कि भाई कुछ है, कुछ हरकत है, जो गाय के अंग है। स्पेशली मैं मन्ना दा का गाय के अंग जो मैं मतलब कॉपी करता हूँ और सीखा हूँ, उसके बाद और भी गुरु से सीखा हो, तो मन्ना दा से इन्फ्लुएंस होके मैंने सीखा है। तो उनका एक सॉन्ग मैं पेश करना चाहता हूँ, जिंदगी कैसे ही पहेली है। जी, गो शीशा। जिंदगी कैसे ही पहेली है, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसे ही पहेली है, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो देखो मन ने ही जाके पीछे पीछे सपनों के भागे हो। तो देखो मन ने ही जाके पीछे पीछे सपनों से भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे का। जिंदगी कैसे ही पहेली है, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत। और इसके बाद मैं एक एक कमेंट पढ़ना चाहती हूँ, ये मंदार जी से है। कहते हैं कि वाह वाह, इनका ऑल टाइम फेवरेट है। थैंक यू सो मच। मैं कह रही हूँ ना दर्शक, सोनिया कहती है ग्रेट वॉइस, आपकी आवाज की सचमुच क्या कहना। कविता कहती है उफ, तौबा, जबरदस्त समीर जी, सचमुच तौबा। और थैंक यू मंदार, ग्रेट शो, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे कहते हैं ना कि हर गायक को जब गाते हैं तो लोग कहते हैं अरे गले लगने का दिल करता है, बस करीब लाने का दिल करता है, इनके आवाज में समाने का दिल करता है।
गले लग जा हो जाए समीर जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, सॉरी। नहीं नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज म्यूट हो गई है। या कैन यू हियर मी शिवानी? यस, बिल्कुल तो बिल्कुल। आपकी इसी बात पे लग जा गले, छोटा सा कोशिश। Can I have the more sound, please? हमको मिली है आज ये घड़िया नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से क्या बात। हमको मिली है आज ये घड़िया नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से के दोस्त है जी। मैं म्यूट हो गई थी। बहुत खूब, हमारी एक बहुत करीब के दोस्त है, वो इतने अच्छे गायक है यूके के, दिनेश जी, दिनेश गोगना जी। थैंक यू दिनेश जी, आप कह रहे हैं ग्रेट शो और उनको ये गाना बहुत पसंद है, एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू दिनेश जी, आपकी सपोर्ट बहुत जरूरत है। समीर जी, मुझे आपसे कहना था कि आपकी आवाज है ना लैपटॉप से नहीं आ रही है जैसे आप पहले किया था, तो थोड़ा अलग आ रहे हैं इस बार हाँ, साउंड इज नॉट कमिंग लाइक बिफोर। now it's okay. Sorry, I have to comment. Shibani, No, the show is excellent. Everything is going fine. Thank you, Bridgie. Just wanted to make sure the tech voice confirm. Samir bhai, the sound was coming initially directly from the laptop, but I think something went wrong when you went mute, and then once you came back,
literally we can only hear your voice, not the piano and the guitar. So harmonium and you can be heard, but not the guitar and the other instrument. So I don't know what exactly went wrong from your end. तो एक बार आप माइक पे पहले चेक कर लीजिए. कोई बात नहीं है, हमारे ऑडियंस जो है सब बड़े धैर्य वाले लोग हैं. They love the good music coming from you, so no issues. Let's sort it out. Check. Is guitar coming up? No, that's still coming from outside. That's still from. Now it's okay. No, not yet. Unless you want to continue like this, that's okay. Now it's fine, Shivani. No, not yet, Dada. Okay. First of all, I would like to say sorry to all the audience, whoever is watching here. We just want to bring the best quality of the music and the voice, you know. Samir Da is very talented and I want to justify his talent. Therefore, bit of interruption and I have to come in. So my apologies, but we are still trying to sort it out and let's get the best out of him. Okay, Samir Da, you don't have to start with the keyboard yet. So once you speak on microphone, once you speak in microphone, okay, Yeah. that sound is not coming from the microphone yet because I think it's from your headphone or something because microphone is not working. Give a tap to microphone. Yeah. Is microphone working? I guess. नहीं दादा माइक्रोफोन को टैप. अच्छा माइक्रोफोन में एको दो फिर. लेट्स चेक. Check. Okay, so microphone is working, so that's good news. Yeah. But I'm still doubting. Have you got the speaker somewhere? ये जो microphone और each and everything that's setup is everything is working. I guess I don't know the output. Okay, yeah. Therefore, okay, keyboard को सिर्फ play करने बोलना, सिर्फ keyboard को. Play the keyboard. Is working now. Okay, Dada, the guitar part, please. Play the guitar, please. Better. Thank you. All sorted now. Okay, Dada. Sorry. Yeah, you guys carry on, Shivani. Thank you. Okay. आते हैं हाँ जी. जी, शो को आगे बढ़ाते हैं. और तो आगे चलकर ये बताइए कि आपने जो इतने सुंदर गाने सुनाए, जिंदगी का सफर, ये कैसा सफर, मुझे बताइए आपका सफर फिर कहाँ गया? यहाँ से आपने क्या किया? यहाँ से शिवानी, सॉरी मैं पहले भी बोल चुका हूँ. उसके बाद मैं शांति निकेतन के पास आउट हुआ. वहाँ पे बहुत सारे तालीम हुआ. मैं आचार्य जयंत बोस जी का एक सीनियर स्टूडेंट से 5-6 साल सीखा, अभी भी सीखता हूँ. आचार्य संजय चक्रवर्ती जो अजय चक्रवर्ती का छोटे भाई है, उनसे भी मैं सीख रहा हूँ. जब भी कोई डिग्री कोई प्रॉब्लम होता है, दिस राग दैट राग समथिंग लाइक दैट, तो मैं उनसे डिस्कस करता हूँ. हमारा ये सिलसिला चलता है. शिवानी, शांति निकेतन में मैं ज़िंदगी में पहले कंपोजिशन बनाया था. एक बंगाली कंपोजिशन है. सो मैं एक बार सुनाना चाहता हूँ वो कंपोजिशन. बी माइनर. কোনো এক পলাশে ভেজা ভোরে তোমায় দেখব মনে করে, এ কথা যেই আমি বলতে গেলাম, তখনই তোমায় দেখতে পেলাম. এ কথা
যেই আমি বলতে গেলাম তখনই তোমায় দেখতে পেলাম মেঘগুলো সব যাচ্ছে চড়ে কোনো এক পলাশ ভেজা ভোরে তোমায় দেখবো মনে করে কোনো এক পলাশ ভেজা ভোরে তোমায় দেখবো মনে করে এ কথা যেই আমি বলতে গেলাম তখনই তোমায় দেখতে পেলাম মেঘগুলো সব যাচ্ছে ছড়ে কোনো बहुत पसंद आया मुझे आपका कॉम्पोजिशन। फिर मुझे पता चला जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो यूट्यूब में एक बहुत सुंदर सा गाना वायरल हो गया। मैंने देखा बहुत सारा हिट मिला। कुछ मितवा करके है, हम ये सुन सकते हैं प्लीज? जी जी वो मेरा कंपोजिशन है। इट्स अ सू कंपोजिशन। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। शीशा मितवा तो से प्रीत लगा के मैं हारी मितवा तो से प्रीत लगा के मैं हारी नैनों से जो कुछ कहा तू क्यों न जाने अनाड़ी नैनों से मैं जो कुछ कहा तू क्यों न जाने अनाड़ी मितवा तो दिनेश जी सचमुच बंगाली गाने बहुत बहुत मीठे होते हैं। उन्होंने कहा कि वो समझ नहीं पा रहे पर उन्हें बड़ा मजा आ रहा है आपकी आवाज सुनने। और सोमेंद्र कहते हैं उनको ये शो भी पसंद आ रहा है, आपकी आवाज भी पसंद आ रही है, आपके गाने भी पसंद आ रहे। दिनेश जी सेज लवली रियूनियन एंड ब्रिजी कहते थैंक यू टन्स फॉर एंटरटेनिंग अस। या जी थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं सिलसिला जी। शिवानी और मैं कंपोजिशन कर रहा हूँ जी एक फिल्म में जा रहे हैं इस कंपोजिशन। आई कांट ऑकर द नेम ऑफ दैट फिल्म यू नो। मैं अभी वही पूछने वाली थी आपको। नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह देयर इज सम कॉपीराइट सो जी थोड़ा सा मैं गा रहा हूँ। एक अजनबी चाहिए जिंदगी जीने के लिए एक अजनबी चाहिए जिंदगी जीने के लिए जीते तो हैं हजारों लोग
जीते तो है हजारों लोग जिंदगी जीने के लिए एक अजनबी चाहिए जिंदगी जीने के लिए। कि ये गाना भी सुपर डुपर हिट जाएगी सचमुच। ब्रिजवानी मुझे कहते हैं कि हैप्पी टू गिव यू द प्लेटफॉर्म टू सच टैलेंट्स, थैंक यू। इफ यू हैड गॉट द टैलेंट प्लीज कॉन्टैक्ट अस। ये लोगों के लिए है, अगर आपके पास हुनर है, कुछ दिखाने की जज्बा है, तो प्लीज ब्रिजवानी को कांटेक्ट कीजिएगा, आप जरूर इस शो पे आएंगे। खट्टी मीठी बातें भी है, हम दिल की बातें भी करते हैं, हमारी काफी सारे शोज हैं। हमारी जारा जी के साथ एक माइंड एंड स्पिरिट के बारे में शो है, और पारुल जी भी हमारी भोजपुरिया करती है। तो आप किसी भी तरह कोई भी शो में आपका आमंत्रित होगा। आगे बढ़ते हैं समीर जी के साथ। आप आगे बढ़कर मैं जानती हूँ कि आपने बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए, थोड़े उसके बारे में आपको बताना अलाउड है या कुछ? शिवानी, इट्स यू नो लाइक जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, लाइक ऑल द कंपोजिशन इट्स अंडर प्रोसेस, तो मैं छोटा छोटा कुछ गाया हूँ, बाकी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अभी इट्स ऑल अंडर प्रोसेस, तो आई कांट सिंग। चल रहा नहीं, है कोई ऐसे बात ऐसे नहीं मुंबई के साथ काम थोड़ा सा। जी। नहीं, आई रिस्पेक्ट योर कॉन्फिडेंशियलिटी। आप एक और अच्छे से गाना सुना दीजिएगा प्लीज। देखिए, एक सॉन्ग जिसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, इस सॉन्ग के बैकग्राउंड, द हिस्ट्री ऑफ दैट सॉन्ग इज 1942 लव स्टोरी। पंचम दा का जो मतलब आखिरी काम है ये, अकोस्टिक इंस्ट्रूमेंट को कैसे इन्होंने अप्लाई किया ना, हम लोगों ने सब ने सीखा है इसके बारे में कि भाई ये कंगी से क्या ना, यू कैन गेट दैट साउंड, दैन वुड बॉक्स, नॉट ओनली द वेस्ट एंड सो कॉल्ड वुड बॉक्स, ऐसे बम्बू लेके आए कुछ ना कुछ, चामच स्पून से या पानी से, ये क्या क्या करके गए यार, मतलब ही इज सच ए जीनियस, यू नो। तो उनका एक कंपोजिशन जो लास्ट कंपोजिशन है, मुझे अभी भी दिल पे, मतलब हर एक के दिल पे ही है, आई थिंक सो। आई एम गोइंग टू ट्राई दिस सॉन्ग, प्लीज अलाउ मी। बिल्कुल, इजाजत है। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो,
बहुत खूबसूरत समीर जी। मैं जरा दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि ब्रिजवानी हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहता है। ब्रिजवानी हर एक चीज को प्रोत्साहित करना चाहता है। हम अब बिल्कुल 40,000 व्यूअर्स के साथ चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं ये और बढ़ता जाएगा आप लोगों की सपोर्ट और कोशिश से ही। आपको बता दूं कि आप भूलिएगा नहीं, कल वुमेन्स डे के ऊपर इनके वुमेन्स डे के चर्चा करने के लिए बहुत ही हाई अचीविंग कुछ गेस्ट आ रहे हैं। हम उनको लेकर कुछ प्रोत्साहित करेंगे। वुमेन्स के ऊपर हमारा डिस्कशन, कुछ मौज मस्तियां होंगी। प्लीज आप कल 1:30 बजे आप भूलिएगा नहीं। और ये जारा जी के जो शो है कुछ माइंड और बॉडी के ऊपर है, जो बॉडी स्पिरिट, जो बहुत ही खूबसूरत। और मैं उम्मीद करती हूँ एक इंस्ट्रक्टर, जुम्बा इंस्ट्रक्टर आने वाली है, सलमा जी, उनके साथ आप लोग जुड़े रहेगा। उसके बाद हम 1:30 बजे वुमेन्स डे के ऊपर एक अच्छा सा शो करेंगे। तो जाते हैं फिर से समीर जी के पास। और मेरा उम्मीद है कि मैं कुछ और देर आपको रोक के रखूं, जो मैं हमेशा मेरे गेस्ट को कहती हूँ, क्योंकि हम इतने जुड़ जाते हैं बातचीत में कि हमारा दिल सचमुच नहीं करता कि आप लोगों को जाने दो। तो मैं थोड़ा कभी जिद्दी हो जाती हूँ, कहते रह जाओ, न जाओ, न जाओ, रुक जाओ। पर ये समय हमको कभी रोकने नहीं देता। तो जाते जाते हम क्या सुनेंगे? जाते जाते, हाँ, नाइस। जाते जाते कुछ सुनाना चाहिए भाई। जरूर जरूर। तो आपके बात पे थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ। मर जाएंगे हम तो, लुट जाएंगे। ऐसे बातें किया न करो, जाने की जिद न करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। जाने की, जाने की जिद न करो। समीर जी, कविता जी कहते हैं मैं क्या करूं। उफ, क्या बात है। सो गुड। ये एक्चुअली मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं कहती हूँ कि आपको है ना, हम सब पहलू में बिठाकर आपकी सिर्फ गाने सुनते रहे, लेकिन समीर जी जाने नहीं देना चाहती हूँ। पर क्या करूँ, फाइनल गुड बाय तो बोलना है। मैं उम्मीद करती हूँ you'll come back to Brijwani and do more shows with us. And I think I will have to let you go with, दिनेश, if you can sing some भाई, beautiful number before you go. थैंक यू दिनेश जी, And थैंक यू जी, एवरीवन, थैंक यू शिवानी, सच ए वंडरफुल प्लेटफॉर्म। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा thank रहेगा। you. आई कैन अंडरस्टैंड। जिद ना करो दिनेश भाई, ऑलवेज कुछ ना कुछ, मतलब बहुत सारे ढेर सारे फ्लावर भी भेज दिया है। थैंक यू कृष्णा जी, कीप ऑन स्माइलिंग, या इट शुड बी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू शिवानी। और जाते जाते मैं आपका गिटारिस्ट रंजीत जी से और हाँ, उनसे भी भाई, उनका साथ
बहुत ज़रूरी था और उन्होंने इतने अच्छे बजाए पियानो और कीबोर्ड और गिटार जो हम सचमुच धन्य हो गए। आप यहाँ आए और हमारा शो को एक चार चांद लगा दी। मैं बहुत जी खुश हूँ। शुक्रिया। थैंक यू जी फॉर कमिंग थैंक समीर यू जी। एवरीवन थैंक यू थैंक्स। शिवानी Hello, friends. I'm so glad you enjoyed the show and thank you. Keep supporting us every time. As I said earlier, that we keep on having new shows. We have new anchors, some amazing people coming round. Tomorrow, please don't forget to watch Zara with her guest who's going to give us some technique about Zumba. And later on at half one, there will be some very honorable women who are going to sit and discuss and we're going to have some fun and we're going to talk about high achievements and all about women empowerment. See you tomorrow and have fun. Till then, ciao, bye.